हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू लोधी राजपूत। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं बहुत बढ़िया। तो आज मैं पहुंची हूँ अपनी छोटी मौसी के गांव में। वहाँ थी एक शादी जो मुझे अटेंड करनी थी, तो मैं सबसे पहले दावत खाने चली गई। वहाँ से मैं खाना खाने के बाद आई और मैंने मौसी से बोला, बस मेरे लिए तुम ना आग जला दो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तुम्हारे गांव में। क्योंकि मौसी के पास में ही ना नदी है बहुत सारी, तो यहाँ पे ना मौसम थोड़ा ठंडा रहता है और जगह के अकॉर्डिंग। तो आग जलाई, सबने बैठ के गपशप की। मुझे फिर से भूख लगाई, मैंने कहा चलो कुछ हल्का सा फिर से खा के आते हैं। हम दोनों लोग खा के आए। सिर्फ इसके पापा सो गए थे और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि बारात आने वाली थी। तो मैंने कहा लाओ चलो आज साड़ी पहन लेता, बहुत दिनों बाद। हल्का सा टचअप लिया, साड़ी को पहना, बाहर आके देखा कि सच में बारात तो आ ही गई, बिल्कुल पास में ही। तो गेट पे आ गई बारात, तो मैं बारात देखने गई। वहां पे देखो बाराती लोग कैसे पी पी के लुढ़क रहे हैं। भाई इनको एक पैग ना दो तो इन पर डांस कहाँ होता है। और ये जो लड़का था ना, जो लड़की बन के डांस कर रहा था, ये लोग जो डांस करते हैं पता नहीं इनके अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आता है। डांस बड़ा बढ़िया करते हैं। फिर सामने बग्गी पे दूल्हे राजा बैठे थे। वहां पे दुल्हन की बहन और भाभी दोनों उनको टीका करके उतार के लाई, क्योंकि उनको ले जाना है अब दरवाजे पे। वहां पे होगा इनका दरवाजा, और दरवाजा होने के लिए सारी लेडीज देखने के लिए बाहर आ गई। इन्होंने दूल्हे को और बारातियों को खूब ढेर सारी गाली सुनाई, मीठी मीठी वाली। मैं अंदर गई, मैंने अंदर जाके देखा। मैंने कहा उसको दुल्हन को देखती हूँ आ गई या नहीं आ गई। ये आ गई थी। ये सच में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल राधा रानी की तरह लग रही थी। ये मेरे से एज में बहुत छोटी है, इसकी एज भी बहुत कम है, जल्दी शादी हो रही है इसकी। 18-19 साल की इसकी एज है। गांव में जल्दी शादी कर देते, क्या करें। फिर मैं इसको बाहर लेके आई, क्योंकि इसको उबटन फेंकना था अपने दूल्हे के ऊपर, जिससे कि दूल्हे को नज़र नहीं लगती। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है। उसमें उबटन में फूल मिक्स करके और उसको दूल्हे के ऊपर 3 बार फेंका जाता है। तो उसने उसको फेंक दिया, किसी ने उसको देख नहीं पाया, वो अंदर चली गई और मैं अपना बाहर कर रही थी फन अपनी फ्रेंड के साथ। मतलब ये है दुल्हन की बड़ी बहन। हमने बचपन से ही बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। एक कैमरामैन भी बेचारा सीधे से भैया थे मेरे के ब्लॉग में, हेलो हाय बोल रहे थे। जीजू भी हेलो हाय बोल रहे हैं। ये है दुल्हन का छोटा भाई, जो कि मेरे ब्लॉग में ये बोल रहा है कि मुझे ज़रूर ले लेना अपने ब्लॉग में। तो ये देखो ये पोज दे रहा है। फिर मैंने अंदर जाके दुल्हन के करवा दिए थे फ़ोटोज़, क्योंकि कैमरामैन बोल रहा था इनके साथ एक लोग आ जाओ और इनके सिंगल फ़ोटोज़ करवा दो। और बट ये गांव की जो लड़कियां होती बेचारी इतनी एक्टिव नहीं होती फ़ोटो वोटो में, तो ये ना इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आके हम लोग ले रहे हैं फ़ोटोज़, बट वीडियो बनाने चले तो भैया नेट ही नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा चल वहाँ चलते हैं ग्राउंड में, हम थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया। फिर इधर आ गई थी दुल्हन जयमाला के लिए। तो हमने कहा चलो अब जयमाला देखते हैं। तो फाइनली स्टेज पे दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंच गए हैं। दुल्हन ने पिलाया, पहना दिया है माला। फिर उसके बाद आती है दूल्हे की बारी। दूल्हे ने भी दुल्हन को माला पहनाया। सबने फूल फेंके, क्लैपिंग की खूब सारी। और ये दोनों एक दूसरे के हो गई, मतलब आधे हुए हैं, बाकी की सुबह हो जाएंगे। फिर इन दोनों ने साथ में डांस किया। उसके बाद मैं घर आके सो गई, मुझे कुछ पता नहीं। सुबह उठ के देखी कि धूप भी आ गई है और सिर्फ इसके पापा तो रेडी सेडी होके चाय पकौड़े से बढ़िया सा अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता चल रहा है इनका। तो फिर मैं उनके मौसी के घर में अंदर गई। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी थी, फेरे वगैरह। सिंदूर लगना बाकी था, सिंदूर मेरे सामने ही लगा। तो मतलब सिंदूर लगने के बाद तो मतलब लड़की पूरी चेंज हो जाती है। फिर मैं चली गई खेतों पे, क्योंकि विदाई होने में टाइम था। तो मौसी के साथ मैं और हम सारे लोग चले गए मौसी के खेत पे। मौसी के खेत में हो रखी है इस टाइम पे मटर, और मटर में छोटे छोटे दाने आ रहे हैं ना, तो वो खाने में ना भी मीठी मीठी लग रही है। ये सारी बहनें देखो चारों तरफ घूम घूम के देख रही हैं। सिर्फ इसके पापा यहाँ मटर तोड़ तोड़ के खा रहे थे, क्योंकि मीठी लग रही थी, तो इस टाइम में बड़ी अच्छी लग रही थी। और सिर्फ इस यहाँ पे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, बोल रहा है मम्मा का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मैं घर आई, घर आके देखा कि मतलब विदाई का पूरा टाइम हो चुका है। ब्राइडल रेडी है। लड़की हमारी रो रो के बेचारी परेशान है। मौसी भी बेचारी बहुत रो रही थी, उसकी मम्मी। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। ये मोमेंट मेरे से नहीं देखा जाता, मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसमें ना अपने आप को दिखाया ही नहीं किसी को। फिर उसके भाई ने उसे गोद में उठाया, विदाई की और उसको बिठा दिया गाड़ी में, और भैया गाड़ी लेके चले गए बाराती लोग बहू को अपने घर। फिर उसके बाद हमने भी अपना बोरिया बिस्तर उठाया, हम चले गए एटा, क्योंकि मुझे शाम को देखनी है नुमाइश। तो मैं आ गई हूँ नुमाइश में, क्योंकि मुझे नुमाइश देखनी है एटा की। फिर मुझे कल गाजियाबाद के लिए निकलना है, तो पहले मैंने इधर इधर से स्टार्ट किया। यहाँ पे थी एक वुडन की शॉप, जहाँ पे वुडन आइटम्स मिल रहे थे, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कि मैंने सबसे पहले यहीं से देखना स्टार्ट की।
काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। फिर मैं आ जाती हूँ कॉस्मेटिक शॉप पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी, बट ये ना सारे मेड इन चाइना प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर। तो इसमें मुझे एक ये बियर जैसी कैन दिखी जो कि बड़ी अच्छी थी, बट इसके अंदर ना बाइब्स थे। तो मैंने मेरे यूज़ की नहीं थी तो मैंने नहीं ली। फिर छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी देखी और उसमें देखने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी लगी, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली। देखो मेरे पास आज पैसे ही पैसे दिखेंगे, आज मैं पूरा नुमाइश में बहुत कुछ खरीदने वाली हूँ। फिर सिर्फ़ इसको दिलाया है बैट बॉल, क्योंकि इसको इसके लिए ना बहुत सारे टॉयज़ लेने थे भैया, इसने तो अपनी लिस्ट बना ली थी घर पे कि मुझे क्या-क्या चाहिए है। तो सबसे पहले इसको बैट बॉल दिलाया, फिर ये पहुँच के दूसरी टॉयज़ की शॉप पे। भाई इसको टॉयज़ का इतना पागल है ना, ये टॉयज़ के लिए इतना पागल है कि इस दुकान में आके ना हैंग हो गया था कि मैं क्या लूँ, क्या ना लूँ। मतलब पागल हो रहा था कि मम्मा ये ले लूँ, ये नहीं, मम्मा ये ले लूँ, ये नहीं। पहले बोलता है मुझे एम्बुलेंस दिलाओ, मैंने एम्बुलेंस वहाँ से लिया, मैंने कहा चल तुझे एम्बुलेंस दिखाती हूँ। बट एम्बुलेंस देखते-देखते इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, फिर बोलता है मम्मा नहीं, मुझे ना पुलिस कार चाहिए। इस तरीके से इसने अपना थैला भर लिया, पूरा बैग भर लिया, इसने खूब सारे टॉयज़ लिए। फिर हम पहुँच गए झूलों की साइड। वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि झूला झूलेंगे, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मुँह बना रही हूँ। सिर्फ़ इसके पापा भी झूला नहीं झूलते, उन्हें भी शौक नहीं है, बट मेरी बहन को झूला का भूत चढ़ रहा था। तो मैं बोल रही थी ये झूल ले कि वो झूल ले, तो ये लोगों का लास्ट में यही हुआ कि किसी ने कोई सा नहीं झूला। मम्मी ने भी मना कर दी कि मत झूलो, सर्दी भी हो रही है। तो सारे झूले देख-देख के मन बनाया, और अब ना डर भी लगता है झूला झूलने में मुझे। जो-जो इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं ना कि वहाँ झूला खुल के गिर गया, कि ये हो गया, भाई मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तो कुछ नहीं, बच्चों के लिए जो छोटे-छोटे झूले लगे थे, चू-चू ट्रेन से भी इसको झुलाई। इसको ये वाली ट्रेन का बड़ा क्रेज़ हो रहा था कि मम्मा मुझे ये झूलनी है, ये झूलनी है, इसकी एक्साइटमेंट देखो। सिर्फ़ इसको झूला झुलाने के बाद चली गई मैं बाहर, मुझे लगी भूख, तो सबसे पहले गोलगप्पे खाए, फिर घर पहुँचे। तो बाय, गुड नाइट। ब्लॉग बताना ज़रूर कमेंट में कैसा लगा।